हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक पात्रता के संबंध में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु कौन कौन सी पात्रता आवश्यक होती है। तो सर्वप्रथम है बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता। तो एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। पहला है स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा में कम से कम 50% तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। ओके, वहीं आगे है विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक अनिवार्य होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। अब यदि अभ्यर्थी जो है यदि वह अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग की स्थिति में हो तो उन्हें 50% अंक की पात्रता के स्थान पर 5% की जो छूट है वह प्रदान की जाएगी। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें भी स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट दी जाएगी। ओके, अगला है इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे कि डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई पूर्ण किया हुआ हो। अगली जो पात्रता है वह यह है कि अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है, यदि वह किसी स्कूल में अध्यापक है, किसी स्कूल में पढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसे अपने प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे कि डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीआई पूर्ण किया हुआ हो। ओके, दूसरी पात्रता क्या कहता है, यदि अभ्यर्थी जो है किसी स्कूल में किसी शाला में अध्यापक है तो उसके पास निम्न में से कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी या डीपीआई की डिग्री उसके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे है अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम किया हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, यदि जो अभ्यर्थी है वह सेवारत अध्यापक नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति या फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, यानी कि उसके पास कोई एनसीटीई की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होना आवश्यक है। ओके, अगली जो पात्रता है वह है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। अब सीट के आरक्षण की या छूट की बात करें तो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट में जो आरक्षण है वह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार लागू किया जाएगा। ओके, ये तो थी बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक पात्रता। अब इससे संबंधित एक नोट है, उसको ध्यान से सुनेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हो, उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। अब मान लीजिए आपने बीएड में एडमिशन के लिए प्रवेश के लिए फॉर्म भरा हो और आपका जो रिजल्ट है
वह किसी दूसरे अभ्यर्थी के रिजल्ट से मिलता जुलता हो, सेम हो, यानी कि परीक्षा में आपका जो परिणाम है वो दूसरे अभ्यर्थी के जैसे ही समान अंक का हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो अधिक आयु वाला अभ्यर्थी होगा, ठीक है, अधिक उम्र वाला जो अभ्यर्थी होगा, उसको उस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। यदि आप बीएड की पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा देते हैं और परीक्षा परिणाम जब विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा और उस समय में यदि आपका जो रिजल्ट है आपने परीक्षा में जितना अंक प्राप्त किया उतना ही अंक यदि कोई दूसरा अभ्यर्थी भी लाता है या प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, ज़्यादा होगी, उसको प्रवेश के लिए वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक जो पात्रता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।